वेलकम माय डियर स्टूडेंट वंस अगेन। एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ और मेरा ये कोशिश करेगा कि काइनेमेटिक जो सर्कुलर मोशंस के पार्ट हैं उसको मैं और क्लियरिटी के द्वारा आपको समझा दूँ। जो भी कुछ थोड़ा मोड़ा आपके पास कांस्टेंट्स रहे होंगे, कुछ बाधाएं होंगी पिछले वीडियोस में, उसको मैं और बढ़िया से दूर कर दूंगा। और ये भी प्रयास रहेगा कि उसे इलिस्ट्रेटिव बनाना, मतलब एग्जाम्पल के द्वारा समझा। तो आज हमारे पास एक प्रूफ आ जाए जिसमें मैं ये तय करूं कि अगर कोई मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो उसमें जो एक्सीलरेशंस आते हैं उसकी वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है। ये हमारा आज का ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड एन एक्सप्रेशन। ये हम लोगों के पास आता है, मैं लिख भी दूं बोर्ड पर। डिराइव एंड expression for acceleration when particles are moving, when particle is moving with velocity v। ये जो पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव करता है, हैविंग रेडियस r and angular velocity of moving particle ओमेगा। इन सब बातों को फोकस करते हैं। आइए मैं इस पर आपका फोकस करता हूं आंसर्स पर। लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए सर्कुलर मोशंस। मैंने फिगर बना दिया सर्कुलर मोशंस एंड दिस पॉइंट O इज कॉल्ड इट्स सेंटर। O सेंटर हो गया। कंसीडर ए पॉइंट P। Let us consider a point P. This is the point which is at an angle theta from the x direction. This is called x-axis. Obviously perpendicular to it. Let us consider this to be the y-axis. X-axis is always denoted by unit vector I, and this is a unit vector j cap. And let us consider this to be the angle theta. क्लियर है? तो एक पार्टिकल है जो यहां से मूव करना स्टार्ट किया और कंटिन्यूअसली मूव करेगा, और ये किस वेलोसिटी से मूव करता है। आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि टेंजेंशियल डायरेक्शंस क्या होता है, विच इज ए परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। और नॉर्मल कौन सा पॉइंट होता है? अगर सेंटर से उस पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिएगा तो दैट पॉइंट इज ऑन द नॉर्मल आ जाएगा, और उस पर अगर 90 डिग्री आप इसके ड्रॉ कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट है, और इस टेंजेंट पर v वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव करता है। तो क्या क्या हमने दिया, OP इज इक्वल टू r, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। दूसरा मैंने आपको क्या दिया, वेलोसिटी v, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक मैंने ऑर्बिट टर्म्स यहां पर दिया है थीटा। व्हाट इज दिस थीटा? एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। स्पष्ट आप समझ रहे होंगे। I और J जो आप देख रहे होंगे, काफी वेक्टर पढ़ा है इसलिए इसमें क्या जरूरत होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दूं यूनिट वेक्टर along x axis and y axis respectively.
अब आप एक काम कीजिए, यहां से इसके डायरेक्शंस को आगे बढ़ा दीजिए। सो दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, इसको आर मान लीजिए, ई आर। सो व्हाट इज ई आर? कैप। दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर डायरेक्शन। रेडियस डायरेक्शन, रेडियस का जो डायरेक्शन है, इसे अगर हम लोग आर माने, ओपी इज द आर, तो उसका रेडियल डायरेक्शन हो गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये कौन सा हम लोग ले लेंगे? इसको लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, इस डायरेक्शन को हम लोग ई टी मान लेते हैं, टेंजेंशियल। तो ई टी क्या हो गया? यूनिट टेंजेंशियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। स्पष्ट हो गया। तो दो चीज थोड़ा सा यहाँ पर ई टी लेना है टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए। ई टी है और ये ई आर है, दोनों यूनिट वेक्टर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियस डायरेक्शन। चलिए, अब अगर हम यहां पर एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर लें और यहां पर इसको भी शिफ्ट कर लें परपेंडिकुलर, लेट अस सपोज दिस एक्स एंड दिस टू वाई। अगर बच्चे लोग ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? दिस इज थीटा। ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इसलिए ये फर्दर क्या हो जाएगा? थीटा। और आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब आता हमारा इसको थोड़ा सा और देखने के लिए, अगर हम पूछें कि व्हाट इज द ई आर डायरेक्शन, ई आर यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर आ जाइए, ई आर का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका कितना है? 1, कोर्स 1 है। अगर इसकी कंपोनेंट में हम तोड़ दें, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ई आर कॉस थीटा हो जाएगा, 1 कॉस थीटा, मतलब उस दिशा में हो जाएगा कॉस थीटा, और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी? आई डायरेक्शन में चलेगा। तो 1 मैग्नीट्यूड हो गया, और आई कॉस थीटा इस साइड चलेगा। और इस साइड कितना हो जाएगा? 1 मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साइन प्लस होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, और ये भी प्लस होगा, ऊपर जा रहा है। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 साइन थीटा जे फैक्टर, जे कैप फैक्टर, आई कैप फैक्टर जे। मतलब ई आर कुड बी रिटन, ये जो ई आर का डायरेक्शन हो गया, इंक्लाइन है ना, इसको आप अगर एक्स और वाई कंपोनेंट में लिखेंगे, तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया और ये वाई कंपोनेंट हो गया। एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? कॉस थीटा आई, और वाई कंपोनेंट का मतलब हो गया साइन थीटा जे, साइन थीटा जे कॉस थीटा। नाउ सिमिलरली यू कैन राइट ई टी ऑल्सो यूनिट वेक्टर फॉर टेंजेंशियल डायरेक्शन। इधर कितना हो जाएगा बच्चे लोग? आई डायरेक्शन में आपके लिए हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा, और ये डायरेक्शन हो जाएगा, दिस डायरेक्शन इज ए निगेटिव, इसलिए माइनस में आपको लेना पड़ेगा। आई डायरेक्शन के लिए कौन सा लेना पड़ेगा? साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा आई हो जाएगा, आई। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ई टी के लिए जे डायरेक्शन कहलाता है, इसीलिए उसका कॉस में जाना पड़ेगा, तो cos थीटा, और वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? जे हो जाएगा। तो ई टी और ई आर को लिखने का स्टाइल आपको आ जाना चाहिए। इस वेक्टर का हम यूनिट, इसका हम अगर एक्स और वाई कंपोनेंट में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और ये टेंजेंशियल का अगर एक्स लेंगे तो निगेटिव आएगा और वाई पॉजिटिव आएगा, एक्स निगेटिव आ गया और वाई पॉजिटिव आ गया। यस करेक्ट। यहाँ के बाद इसको बढ़िया से समझ लिए होंगे, तब आप आइए व्हाट इज द आर वेक्टर, जिसे हम लोग रेडियस वेक्टर कह सकते हैं। इस पॉइंट की दूरी क्या हो गया? आर, ये वेक्टर हो गया। इस पॉइंट की दूरी को लेने के लिए आपको क्या करना? आर वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? वेक्टर क्लास में पढ़ाए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड कितना है? आर, और इसको किस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि उस डायरेक्शन में चला जाए? ई आर, इसमें आ जाएगा मैग्नीट्यूड ई आर यूनिट वेक्टर, दैट इज फॉर रेडियस वेक्टर। तो किसी भी रेडियस वेक्टर्स को जो हम लोग लिख रहे हैं, तो 1 मैग्नीट्यूड इनटू उस दिशा में उसका यूनिट वेक्टर, तो उस दिशा में यूनिट वेक्टर कितना है? ई आर हो गया, यहां तक आ गया। आइए अब इसको हम लोग फर्दर लिखते हैं, आर वेक्टर। नाउ आर को आप एज इट इज छोड़ दीजिए और ई आर यूनिट वेक्टर को यहां से लिख दीजिए। तो ये वैल्यूज कितना है? कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आर का वैल्यू कांस्टेंट है या डज इट डिपेंड ऑन
कोई फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक बार फिर से मेरी बात को समझिए, आर का वैल्यू क्या कांस्टेंट है या किसी फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो ये रेडियस की मैग्नीट्यूड है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा का वैल्यू कैसे रहेगा सेम? हर पोजीशंस पर देख सकते हैं, अगर ये यहाँ पर आएगा थीटा चेंज, तो थीटा ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन, और थीटा ऑलवेज चेंजेस विथ टाइम टू टाइम। तो उस लॉजिक से आ जाइए, तो थीटा इज ए वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या हो गया? थीटा इज ए वेरिएबल। किस चीज से वेरिएबल है? इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ बदलेगा। चलिए बेहतर। अब आप आइए इस आर को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टी के साथ, तो दिस इज ए डी आर डिवाइडेड बाई टी। ऑब्वियसली दिस इज कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी आ जाएगा। डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आर को साइड में लेंगे, दिस आर। नाउ कॉस थीटा को आपको टाइम से डिवाइड करना, तो आप तो टाइम से कर नहीं पाएंगे, तो इसे किस चीज से करना पड़ेगा? तो डिफरेंशिएशंस ऑफ कॉस थीटा कैन ओनली बी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन आपको तो टाइम से ना करना था, इसलिए आपको मेकअप क्या करना पड़ेगा? डी थीटा बाई डी टी, और ये आई यूनिट वेक्टर एंड डी टी हो जाएगा। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, अब आप थीटा को तो थीटा से ही करेंगे, लेकिन मेकअप कैसे करेंगे? डी थीटा बाई डी टी, और अब यहाँ पर जे यूनिट वेक्टर कराएंगे। नाउ डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट वी टी। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी आ गई, इसे वेलोसिटी का वेलोसिटी। आगे बढ़ो, दिस इज इक्वल टू आर। कॉस थीटा को आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे लोग, क्या हो जाएगा? आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। व्हाट इज दिस? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन। Okay, now what is a d theta by dt? Rate of change of angular displacement. This is nothing but omega, और ये i यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन शो कर रहा है। साइन थीटा का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो दिस इज ए कॉस थीटा, और d थीटा बाई डी टी ओमेगा, और किस डायरेक्शन में है? j यूनिट वेक्टर हो गया। तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर आपके पास ये आता है। चलिए अब हम यहाँ पर देखें कि ओमेगा यहाँ पर भी है और ओमेगा यहाँ पर भी है, तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आर ओमेगा, और बच्चे क्या बचेगा? माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। देख सकते हैं कुछ भी नहीं किया, ओमेगा को मैंने बाहर लिख दिया, लास्ट लाइन में लिखने जा रहा हूं। सो व्हाट इज द भी? दिस मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा माइनस, ऊपर चेक कीजिए, साइन थीटा आई कॉस थीटा जे। ये कौन सा डायरेक्शन शो करता है? ई टी। आप लिख सकते हैं ई टी यूनिट वेक्टर। आपके पास एक बहुत बड़ा डेरिवेशंस आ गया। क्या डेरिवेशंस आ गया? v इज इक्वल टू, जब भी वेलोसिटी होता ओमेगा आर, एंड दिस इज ऑलवेज ए टेंजेंशियल। मैं समझता हूं कि ये पॉइंट पर आदमी को रुक के थोड़ा समझ लेना चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल इन ए सर्कुलर मोशन। हमेशा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल, लेकिन एक्सीलरेशन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्सीलरेशन इज नेवर टेंजेंशियल, रेदर इट मेक्स ए सर्टेन एंगल इन ए सर्कुलर मोशन। तो चलिए मैं आपके पास आ गया, v इक्वल टू ओमेगा आर है, और वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। नेक्स्ट इसकी मैं आगे भी प्रूव करता हूं ना। यहां पर आइए, इसको इक्वेशन 1 में प्रूव करता हूं। इस इक्वेशन 1 में आइए कि द वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट। अब वेलोसिटी जो है, थीटा तो है ही इसमें, आर ये तो भाई कांस्टेंट है, आर तो नहीं बदलेगा। ओमेगा, ओमेगा वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकता है और ओमेगा वेरी भी कर सकता है। लेट अस सपोज ओमेगा चेंजेस, अगर v चेंज करेगा, आप यहां पर आइए, अगर v चेंज करेगा तो ओमेगा भी चेंज कर जाएगा, क्योंकि आर कांस्टेंट है। माना कि इस एक्सप्रेशन में v इज नॉट कांस्टेंट। सपोज इस एक्सप्रेशन में मान लीजिए, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ v इज नॉट कांस्टेंट। अब अगर ये नहीं है तो ओमेगा इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, तो फिर ये तैयार हो जाएंगे कि ओमेगा भी आपका कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि v और ओमेगा आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहां पर आप देख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर।
आगे बढ़ते हैं हमारे पास और भी हमारे पास आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब की बार जो v को डिफरेंशिएट करेंगे, केयरफुल रहिएगा, इट इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा एज वेल एज v इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है इज फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड थीटा बोथ, दोनों से ये डिफरेंशिएट होगा। दोनों का डिफरेंशिएशन तो मैं बता दिया था कि पार्ट्स में करेंगे, एक पहले इससे कांस्टेंट रखेंगे, बाद में थीटा को, पहले ओमेगा को कांस्टेंट रखिए। आइए तो dv बाई dt, इसका क्या मतलब हो गया, v और देने का मतलब हम स्पीड को डिफरेंशिएट करते हैं, स्पीड वेलोसिटी वेक्टर्स को पहले, इसे आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आप उसी को रखेंगे। चलिए, कीपिंग ओमेगा एज ए कांस्टेंट, तो r ओमेगा आपके पास कांस्टेंट हो गया। अब साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे पिछले लॉजिक से, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और एक आप ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन लेंगे तो थीटा की जगह पर डी थीटा बाई डी टी, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। ओमेगा समझ गए ना, जैसे पहले मैंने आपको बताया था डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, ठीक वही लॉजिक से। एक बार कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, दैट इज ए माइनस साइन थीटा, यहाँ पर आई छूट गया मेरा यूनिट वेक्टर। कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किए तो क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, ओमेगा हम बाहर पहले ही ले चुके हैं, आर और ओमेगा यहाँ पर आ चुका है, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, एक बार फिर ओमेगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जे। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आर ओमेगा को मैंने बाहर रहने दिया, साइन थीटा को डिफरेंशिएट किए कॉस थीटा विथ नेगेटिव साइन, और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा आ जाएगा, वो भी सही है, आई भी सही है, प्लस यहाँ पर इसीलिए है कि कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा और जे बिल्कुल सही है। अब की बार थीटा को कांस्टेंट रखेंगे तो ये पूरा टर्म को कांस्टेंट, कौन सा टर्म बच्चे लोग, माइनस साइन थीटा आई, और कौन सा है, प्लस कॉस थीटा जे, प्लस कॉस थीटा जे, दिस इज ऑल टाइम कांस्टेंट। इसके साथ साथ और भी क्या कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, यहाँ पर एक और भी आर मल्टीप्लायर में है, तो पुट आर इज ए कांस्टेंट, आर पहले से ही कांस्टेंट है। कौन वेरिएबल है, ओमेगा, कौन सी ओमेगा को करेंगे, तो डी ओमेगा बाई डी टी, इसे आ जाइए, अब इससे आ जाइए, तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी बाई टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन, कौन सा एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन और सिंपल एक्सीलरेशन। जब भी आप एक्सीलरेशन बात कहते हैं तो यही बात निकल कर आती है, ये तीनों का मतलब एक ही है, ए नेट और टोटल और एक्सीलरेशन। आगे बढ़ते हैं, नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, आर ओमेगा तो आपके पास ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक ओमेगा और भी है ना कॉमन लेने के लिए, तो कॉमन ले लीजिए, माइनस भी कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा आई साइन थीटा जे, यहाँ पर आइए, कॉस थीटा आई साइन थीटा जे, तो ये कौन सा लिख सकते हैं, ई आर, तो दिस इज ई आर, इस तरह से लिख सकते हैं ई आर का यूनिट। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके पास आर ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और माइनस साइन को तो मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस आ गया, बाकी ये दोनों प्लस हो गया, कॉस थीटा यहाँ से ले लिया गया, कॉस थीटा साइन थीटा जे इक्वल टू ई आर यूनिट वेक्टर। पहला इस पार्ट का ओवर हो गया। अब आइए इस पार्ट में बच्चे लोग, आर अपनी जगह पर है, कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा जे यहाँ से उठा लीजिए, दैट इज ई टी, तो दैट इज ई टी यूनिट वेक्टर। एंड व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी, क्या हम लोग इसका नाम दे सकते हैं ओमेगा के जगह पर, ओमेगा के जगह पर आप दे सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी रहने दीजिए, दिस इज कॉल्ड वी बाई आर। आप यहाँ पर आइए, एक मैं आपको लिख देता हूँ, वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, इसलिए ओमेगा इक्वल टू बच्चे लोग क्या हो जाएगा, वी बाई आर। तो आ जाइए, ओमेगा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डी वी डिवाइडेड बाई आर, वी बाई आर आ जाएगा, ये आ जाएगा, और डी टी तो रहेगा ही, आर कांस्टेंट है तो आर को बाहर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, और ये डी टी को इस साइड कर लीजिए, ये ठीक है। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, आर से ये आर कट गया। अब फाइनल आंसर आ गया, व्हाट इज द ए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। कोई फर्क नहीं पड़ता आर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर, कौन सा डायरेक्शन है, रेडियल वेक्टर हो गया विथ नेगेटिव साइन हो गया।
प्लस इधर आ जाइए तो क्या हो गया, dv/dt हो गया, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का हो गया, और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ई टेंजेंशियल डायरेक्शन का हो गया आई। और मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि देयर आर टू डिफरेंट पार्ट्स। अच्छा, मैंने इसमें क्या क्या छूटा, ER है और ये ET। ER का मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये, और ET का माइनस हो गया। इसमें भी ये ER का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा, ये हो गया। इसका मतलब कौन हो गया, एक एक्सीलरेशन आपका इधर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ए। इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल एक्सीलरेशन, AN हो गया। और इस पार्ट, इसका हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, माइनस A नॉर्मल, और ये ER डायरेक्शन हो गया। प्लस इसका नाम दे सकते हैं A टेंजेंशियल, और इसका क्या हो गया, ET डायरेक्शन। ER एंड ET आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो दिस इज द, इस केस में व्हाट इज द AN का क्या वैल्यू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। और ये किधर एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर, आप देख सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर है। एंड व्हाट इज ये AT, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, AT का मैग्नीट्यूड, दिस मस्ट बी इक्वल टू dv/dt, स्पीड का डिफरेंशिएशन, और ये किधर हो जाएगा, अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड दिए, इसलिए वेक्टर का साइन का साइन छोड़ दिया। तो आपने स्पष्ट रूप से देखा कि इन ए सर्कुलर मोशन when the speed changes or when the magnitude of the velocity changes, there will be two different accelerations. One towards the center, that is called normal acceleration, radial acceleration, or centripetal acceleration. And there is another acceleration that is called tangential acceleration. Tangential acceleration is equal to rate of change of speed. और बाकी का AN का वैल्यू तो हमने लिख ही दिया, ओमेगा स्क्वायर R। ये निगेटिव साइन क्यों शो करता है, ER के अपोजिट, मतलब टुवर्ड्स सेंटर हो गया, और ET पॉजिटिव है, मतलब अलोंग द वेलोसिटी, आप देख सकते हैं। चलो, इसको मैं फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट, सपोज कीजिए पार्टिकल आपके पास यहाँ पर, बढ़िया ढंग से समझिए, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V, उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड V टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड। ये एक एक्सीलरेशन लगेगा, उस एक्सीलरेशन का क्या नाम हो जाएगा, AN। AN का वैल्यू कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस, आप देख सकते हैं, माइनस साइन को हटा दीजिए, मैग्नीट्यूड कितना है, ओमेगा स्क्वायर R। नाउ देयर इज ए फॉर्मूला, व्हाट इज ए V, दिस इज ओमेगा R, इसलिए ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, V²/R²। तो यहां पर अगर हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, V²/R आ जाएगा, दिस इज द AN। नाउ व्हाट इज द AT, AT इक्वल टू dV। इसमें क्या मतलब हो गया, स्पीड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये स्पीड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड V। आप लिखने के लिए यहाँ पर टेंजेंशियल भी कर दीजिए, हार्डली मैटर्स। अब इस दोनों के कारण रिजल्टेंट किधर चला जाएगा, इस साइड हो गया, दिस इज कॉल्ड A का मतलब क्या हो गया, नेट एक्सीलरेशन, A नेट। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, टेंजेंशियल और नॉर्मल का 90 डिग्री, इसलिए A का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से AN का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AT का स्क्वायर हो जाएगा, आप बेहतर। और ये भी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एक्सीलरेशन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सीलरेशन। नेक्स्ट, AN का मतलब बाकी को वहां से आप देख ही चुके हैं, V²R हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, V²R का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज dV मॉड में आ जाइए, dt का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस एंगल अल्फा, अगर इस एंगल को आप अल्फा मान लीजिए, अल्फा का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे एक और फिगर, ये A नेट हो गया, A नेट से हम इसे अल्फा कहते हैं, दिस इज ए, इसका नाम हमने क्या दे रखा, A टेंजेंशियल, इसका क्या नाम देखा, A नॉर्मल। अब आप इस वेक्टर को उठा के पैरेलल से यहाँ पर इसके इंक्लूज कर दीजिए, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, tan अल्फा इक्वल टू AT डिवाइडेड बाई AM। पिछले वीडियो में भी मैं बताया था, अभी थोड़ा डेरिवेशन के साथ है, इसलिए ये tan इनवर्स हो जाएगा AT/AM। इस तरह से आपके पास हर चीज निकालने का मैंने तरीका बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया। नेक्स्ट, यस देयर इज ए क्वेश्चन बिफोर यू, a particle of course called P is moving on a circular path as in figure, तो ये देख सकते हैं फिगर है, this O is called center,
P is called particle. ये देखिए उसका A दिया हुआ है, A is equal to net 20 मीटर पर सेकेंड. What is the OP? That is called radius. OP भी दिया हुआ, radius is equal to 1 मीटर. If moves with a V speed, इसका मतलब क्या हो गया, हम V लिख सकते हैं. This is called speed, magnitude of velocity or speed. And what about the acceleration? Is 20 मीटर. A net equal to 20 मीटर. आपसे से क्या पूछता है? Find the normal acceleration. आइए बात करते हैं इसको. अगर हम लोग रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को तो ये हो जाएगा an, और इसके इस साइड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, at हो जाएगा. आइए an का वैल्यू कितना हो जाएगा, an इक्वल टू a cos 53 डिग्री. a का वैल्यू मैग्नीट्यूड है 20 एंड cos 53 का वैल्यू कितना होगा, 3/5. ये दोनों कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब हो गया बी चॉइस इज द करेक्ट आंसर, ए नॉर्मल. व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, at, दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये है और इसको इस साइड ले आइए तो 20 ऑफ कोर्स sin 53 डिग्री. A20 sin 53 is equal to 4/5, that is equal to 16 meter per second square. So what could be the answers? Tangential acceleration 4/5. None of these is coming. Once again you check. A tangential, ये cos 53 हो गया था, cos 53 की वैल्यू हो जाएगी 3/5. I did. और ये हो जाएगा 4/3. ठीक है. ये sin 53 में एक बार फिर से चेक कर लीजिए. sin 53 आपको कभी भी डाउट हो आप इसको ऐसे कर सकते हैं. दिस इज 53 डिग्री. ऑफ कोर्स ये वैल्यू 4 होगा, ये 5 होगा, 3, 4/5, 16. तो ये नन ऑफ दिस हो जाएगा. इसका वास्तविक आंसर कितना आना चाहिए था, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड द लास्ट पार्ट इज व्हाट इज द वेलोसिटी. तो थर्ड पार्ट के लिए आइए. आपके पास ए नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग, मैंने डिराइव किया था ना, वी स्क्वायर, इसके जस्ट पहले किया था. नाउ व्हाट इज द ए नॉर्मल, दैट इज 12. फाइन. व्हाट इज द रेडियस, radius is equal to 1 meter. Fine. And that is V. So what is the V? √12. इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें भी वेलोसिटी भी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इसमें आपके पास नहीं है तो नन ऑफ दी आ जाएगा, 2√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. एक बार फिर से चेक कर लीजिए. व्हाट इज द वेलोसिटी बाई आर. an का वैल्यूज कितना आया है, 4 3 12 आ गया. 12 लेने का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर 12 मैंने नॉर्मल का पुट किया, वेलोसिटी के जगह पर निकालना था और आर था. आर की वैल्यूज हमने कितना दे रखा, रेडियस इक्वल टू 1. तो 12 इंटू 1 12, 4 इंटू 3 2√3. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट. यस, देयर इज अ क्वेश्चन बिफोर यू. क्या कहता है, ए पार्टिकल रोटेट्स इन ए सर्कुलर मोशन. आप याद कीजिए, दिस इज ए सर्कुलर मोशन. नॉर्मली आपका यही फिगर बनाना चाहिए और स्टार्टिंग यहीं से दीजिए ताकि क्वेश्चन समझ पाते हैं आप. और रेडियस इसका दिया हुआ इन दिस क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड 54 मीटर. एंड वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज इक्वल टू 40 स्क्वायर. टी इज टाइम इन सेकेंड, वी इज द मीटर पर सेकेंड. फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी. मैंने बताया ना आपको कि वेलोसिटी जो ऑलवेज टेंजेंशियल, जब भी होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा. तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. ओके. अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसके मतलब से क्या दे देगा, मोशन इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म. एक बार फिर से आ जाइए. क्यों सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, एज वेलोसिटी इज ए नॉट कांस्टेंट, रादर स्पीड इज ए नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन टाइम. ये भी क्या है, स्पीड है. वेलोसिटी तो हमेशा चेंज करता है लेकिन स्पीड भी इसमें चेंज कर रहा है. 40 स्क्वायर हो गया, इसलिए ये मोशंस क्या हो गया, सर्कुलर मोशंस में ये कौन सा मोशंस हो गया, नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, देयर विल बी an एंड देयर मस्ट बी at. an स्टैंड्स फॉर नॉर्मल एक्सीलरेशन, at स्टैंड फॉर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दोनों होगा. तो ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन, और ये इसी दिशा में कौन सा हो जाएगा, टेंजेंशियल है. तो इसका रिजल्टेंट किधर चला जाएगा, नेट एक्सीलरेशन इधर हो जाएगा. तो ए क्या हो गया, नेट एक्सीलरेशन.
ये एक जनरलाइज्ड है, ये होना ही होना है। अब इसके ऊपर हो गया। अब आपसे क्या पूछता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन, ये आपसे पूछता है। व्हाट इज दिस एंगल, थीटा इज अपॉन। चलिए अब हम लोग आते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, आइए यहां पर गिवन, क्या गिवन है बच्चे लोग, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम स्क्वायर। चलो इस वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड हम कहते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो dv बाई dt ये क्या देगा, ऑब्वियसली जब आप स्पीड को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक टेंजेंशियल निकलेगा आपका। ये है क्या, मैं और भी वेक्टर को मॉड में दे दूं ताकि आप समझ सके, 80 है, 80 होगा। इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 4 इंटू 2t हो जाएगा, दैट इज 8t हो जाएगा। एक्सीलरेशन इज ए डिपेंडेंट ऑन टाइम t। अब आपसे क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कब, एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो टाइम 3 इक्वल टू 3 सेकेंड में इसकी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो गया, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए टेंजेंशियल। ये आ गया आपके पास, एक फॉर्मेट तो आ गया आपके पास। चलो नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस टाइम, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड, क्योंकि टाइम 3 सेकेंड पर ही आपसे एंगल पूछा है। आप आ जाते हैं तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 3 3 9, दिस ऑफ कोर्स इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी होता है एंड दैट इज ए टेंजेंशियल। वेलोसिटी कभी भी दो नहीं हो सकता है, मतलब स्पीड कभी दो नहीं हो सकता है। वेलोसिटी तो पॉइंट पॉइंट पर चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। चलिए आगे आ जाइए। अब आपके पास ए नॉर्मल का क्या फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, दैट इज ए बी स्क्वायर बाई रेडियस आर। ए नॉर्मल निकालना है आपको, v की वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 54 हो गया, 54। इसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 9 से करें तो ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा एक बार, थोड़ा सा 36 ऐसे लिखे, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 36 को हम लोग दो बार लिख दिया, 54 कर दिया, ये कट गया, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 3 3 या 9, ये कटेगा 2 12 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज ए एन, ओके 20, व्हाट इज 80, ओ ये भी 24 है, दोनों 24 है। इसका मतलब हो जाएगा, ये कैसे आपके पास आ गया, इसकी वैल्यूज को देखो, ये एक्सीलरेशन भी कितना है नॉर्मल, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 80 भी कितना है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बीचों बीच बाइसेक्ट करेगा ए नेट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45, और ये वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन, 45। सो द चॉइस। और अगर ये वैल्यू अलग अलग आता तो उसको निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, इस साइड से अगर आप लेते तो tan, इसको अगर अल्फा मान लेते तो आपको क्या लेते हैं, tan अल्फा परपेंडिकुलर ये वाला, तब बेस तो आ जाता है an डिवाइडेड बाई 80। इससे अगर हम लोग वर्टिकल से लेते मतलब वेलोसिटी की तरफ से लेंगे, और अगर हम इसके तरफ से लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80 बाई है, वो तो खैर ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वी डू स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। A particle is moving with a constant angular acceleration। यहाँ पर देखिए अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज एट रेस्ट, मतलब हो गया v इक्वल टू 0 और ओमेगा इटसेल्फ इक्वल टू at time t equal to 0, particle is at rest। Find the time, आपको क्या निकालना है, टाइम, let us suppose time at which magnitude of acceleration are same, मतलब an equal to at in terms of magnitude, या ये कंडीशंस दिया हुआ है। आप कैसे इसमें मूव करेंगे, फाइंड द टाइम,
कब दोनों का बराबर हो जाएगा उस समय का आपको एक्सीलरेशन निकालना। गुड। तो आप एक काम कीजिए, इसकी रेडियस नहीं दिया हुआ तो लेट रेडियस इज इक्वल टू आर, नहीं दिया हुआ तो आप मान लीजिए लेट रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर। चलो, अब आपके पास होता है एक फॉर्मूला v इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, ओमेगा आर। जैसे ही इसको आप डिफ्रेंशिएट पढ़ते हैं तो ए टेंजेंशियल इक्वल टू अल्फा इंटू आर आ जाता है। इसका मतलब हो गया ए टेंजेंशियल 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम पे यहाँ पर आर देना है और आर की वैल्यूज ए टेंजेंशियल, इसलिए ए नॉर्मल भी कितना हो जाएगा, दोनों को बराबर लेना है, 4r हो जाएगा। गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपके पास क्या आता है, भी ले लीजिए। व्हाट इज ए भी अकॉर्डिंग टू द रूल, u प्लस ए टी। u आपका इनिशियली 0 है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल डायरेक्शंस में कितना जा रहा है, क्योंकि ये टेंजेंशियल देना रहता है एक्सीलरेशन, तो ये 4r और t, दैट इज द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी हो गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ऑफ कोर्स एक ही वेलोसिटी होती है, दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू 4rt। ओके, अब आपके पास कहता है कि at और an बराबर है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an, दिस इज मस्ट बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। an और at बराबर है, at इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हैं, 4r। नाउ v स्क्वायर की जगह पर 16r स्क्वायर t स्क्वायर, 16r स्क्वायर t स्क्वायर, और एक r रह गया आपके पास, 16r स्क्वायर t स्क्वायर, और ये आ गया। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकल जाएगा, ये r से एक r, ये r से ये कट गया, तो आपके पास आ जाएगा t इक्वल टू 4/16 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 1/4। आप एक बार देख सकते हैं, 16/4 हो जाएगा और इसके अंडर रूट आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 1/2 सेकेंड। तो दैट इज एट टाइम t इक्वल टू 1/2 सेकेंड। आपको यहाँ पर भी कहाँ से आया है, ये वाली वैल्यू है, 4 स्क्वायर r 16 स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। an कहाँ से आया है, तो ये at और an दोनों बराबर है 4r। at कहाँ से आया है, तो at का फॉर्मूला अल्फा से at को रिलेट, अब सामने आ गया। नेक्स्ट, यस, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वास्तव में यहाँ तो सर्कुलर मोशन है ही, लेकिन वेक्टर का भी जबरदस्त यूज इसमें किया गया है। क्या क्वेश्चन होता है, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, so this speed, let us consider speed to be a v, and this is a function of time t. V is related to t. Very good. At time t equal to 1 second. Okay. तो ये आप पहली बात तो आप ये समझ गए कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिपेंड है, और ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, क्या आपने पहचाना? तो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप इधर देखिए, वेलोसिटी इक्वल टू t। इस डायरेक्शन को नॉर्मली आप क्या मान सकते हैं, नहीं भी दिया हुआ j ले लीजिए, और इस डायरेक्शन को क्या ले सकते हैं, i ले सकते हैं, एंड दिस ऑफ कोर्स इज द सेंटर। इस डायरेक्शन में an होता है और इस डायरेक्शन में at। अब बताइए at होगा कि नहीं होगा, इफ द स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो at होगा, दिस इज द at डायरेक्शन। नाउ क्या an होगा कि नहीं, अरे भाई सर्कुलर मोशन में तो an हमेशा होता है, तो देयर मस्ट बी an। अब आपसे पूछता है कि मैच द फॉलोइंग टू स्क्वायर। ए का मतलब क्या हो गया, क्या ये नॉर्मल एक्सीलरेशन है, क्या ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, या नेट एक्सीलरेशन? अरे भाई, कुछ जब नहीं दिया गया है तो ए का मतलब क्या ले लिया जाता है, टोटल या नेट एक्सीलरेशन। तो ये जो डॉट आप देख रहे हैं, ए की वैल्यू, वो नेट एक्सीलरेशन और वी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो सबसे पहले आपको ए नेट निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज द ए नेट, दैट इज ए, दिस मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट an स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। ये तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, तो सबसे पहले ये बात आता है कि आपके पास कौन सा दिया हुआ, v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो आप at तो तुरंत निकाल लीजिएगा। व्हाट इज at, at इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ टाइम। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू 2, तो at इक्वल टू कितना हो गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि t इक्वल टू 1 हो जाता है। नाउ व्हाट इज द an, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी,
तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या टाइम लेना है, टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 2 इक्वल टू 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 एंड व्हाट अबाउट द रेडियस, रेडियस इज नॉट गिवन, आप इसे r का वैल्यू छोड़ दीजिए, r की वैल्यू, रेडियस इज 2 मीटर, रेडियस दिया हुआ है पर लास्ट में आपके पास है 2 मीटर, तो ये दोनों कट जाएगा तो आपके पास क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए दोनों इंटरेस्टिंग चीज है, ए टेंजेंशियल भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए नॉर्मल भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसमें कोई किसी को डाउट होगा? मैं समझता हूं कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर उस लॉजिक से बात किया जाए तो ये कहां से पास करके चला जाएगा बच्चे लोग, ये इस साइड से पास करके चला जाएगा, इस साइड, तो ये दोनों के बीच को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ए नेट का डायरेक्शन हो गया जो वेलोसिटी से कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सीलरेशन आपस में बराबर है, बीच से बाइसेक्ट करते हैं। चलिए बेहतर। नाउ अब अगर आपको निकालना है ए डॉट भी, तो क्या होगा आंसर, ए डॉट भी। आपने क्या पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में, ए भी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, कौन सा मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड तो आपको बताया नहीं, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज सिंपल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज ए नेट। तो आपका तो ए नेट ही है, तो वो वैल्यू कितना आ जाएगा 2√2, वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर 2, और ये cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, ये दोनों कट गया हमारे पास, तो ये वैल्यू कितना आ गया दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। यूनिट तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में आ जाए, ये 4 हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 4, तो किससे मैच कर गया, ये। ना व्हाट इज ए ओमेगा, आइए बात ए ओमेगा क्या होगा, और यहां पर भी हम लोग ए ओमेगा का मॉड कर दीजिए, छूट गया हमसे, क्यों मॉड करना पड़ेगा, अरे भाई ए ओमेगा देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा, यहाँ वेक्टर है क्या, तो ए और ओमेगा का मॉड दिया है। ए क्या, कौन सा डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में ए लग रहा है, दैट इज प्लेन लग रहा है, और ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ए और ओमेगा के बीच का एंगल कितना है बच्चे को, ए क्रॉस ओमेगा का मॉड आपको लेना है, आ जाइए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा ए ओमेगा साइन थीटा, आ जाइए। आपको एक बार पहले से देख लीजिए, ए कौन सा डायरेक्शन है, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, प्लेन ऑफ द सर्किल में लग रहा है, और ओमेगा क्या होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए सर्किल, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ए ओमेगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू तो 1 होगा ही, लेकिन ए का वैल्यू कितना है, नेट की वैल्यू दैट इज 2√2, एंड व्हाट इज द ओमेगा, ये ओमेगा तो डायरेक्टली नहीं दिया, वो तो ओमेगा निकाल। नाउ व्हाट इज द वी, v इक्वल टू ओमेगा r, so what is the omega, that is the v by r, so what is the tangential velocity, that is 2 meter per second, what is the r2, that is 1 radian per second, ये आ गया। अब इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 और sin 90 1, तो ये वैल्यू क्या आ गया 2√2, तो इसकी मैग्नीट्यूड को आप कैसे मिला सकते हैं 2√2 से, इसकी इससे मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ गया v और ओमेगा, क्या आंसर होगा, सी पॉइंट पे यहां पर आइए, भी डॉट ओमेगा, भी बोलिए किधर है, अरे भाई भी जब भी होगा तो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सर्कल होगा, और ओमेगा आपको मैंने क्या बताया, जब भी आप फिंगर कर्ल कीजिएगा ओमेगा की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल हो गया, तो ये दोनों का एंगल क्या हो गया, एक वेलोसिटी है जो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ए सर्कल है, और ओमेगा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए सर्किल है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो भी ओमेगा कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, भी ओमेगा का कोई मतलब ही नहीं हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये वाला टर्म किसके साथ आ गया, नन, नन का मतलब यहाँ होना क्या चाहिए था 0, लेकिन 0 नहीं है तो नन से मैच करेगा। अब लास्ट चॉइस आ गया, डी चॉइस आ गया, वो कौन सा आ गया बच्चे लोग, भी क्रॉस ए मॉड में आ जाएगा। चलिए ये भी बहुत आसान सी बात है, ए कितना लग रहा है, ए का ये है, और भी कितना है ये, तो ए डॉट भी का मॉड लेना है, आइए कितना हो जाएगा, भी का वैल्यू कितना आ गया है 2, देखिए 2, ए का वैल्यू कितना है, नेट की वैल्यू 2√2, ये भी ठीक बात है, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन भी एंड ए, दैट इज 45 डिग्री, भी ये देखिए ए और ये भी 45, और यहाँ पर साइन 45 आपको पुट करना है, साइन 45, चलिए इसकी वैल्यूज को दीजिए 2
2 और ये 1/√2। ये √2 से √2 कट गया, क्या आ गया 4 आ गया। इसका मतलब हो गया इसका भी मैच किससे कर गया, इससे कर। हमारे पास अब आंसर आ चुका है चारों का, एक सिर्फ जो बच गया वो 2 किसी में नहीं मैच किया। इस तरह से हमने देखा कि अगर कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो क्या कॉन्सेप्ट इसमें बाहर निकल के आता है कि डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। पहला बात हो गया। दूसरी बात हो गया कि वेलोसिटी इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। तीसरा बात हो गया चाहे कोई भी एक्सीलरेशन हो, टेंजेंशियल हो, दूसरा चाहे नॉर्मल एक्सीलरेशन या नेट एक्सीलरेशन हो, ये सब किधर होते हैं, प्लेन ऑफ द सर्कल। और एक लास्ट जो बात आ गई, हालांकि इसमें वो नहीं आया था, कि व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ ए एंगुलर एक्सीलरेशन। व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ ए एंगुलर एक्सीलरेशन, इसके लिए आपको कौन सा डायरेक्शन लेना पड़ेगा, पिछले वीडियो में बताया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। कब, कि अगर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है तो एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी विल बी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए सर्कल। एंगुलर एक्सीलरेशन भी किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए सर्कल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ओमेगा का वैल्यू घटते जाता है तब एंगुलर एक्सीलरेशन क्या करेगा, एंटी पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब भी हो गया एंटी पैरेलल भी होने से क्या फर्क पड़ता है, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए सर्कल। ठीक हो गया। अब मैं छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ के इसे समाप्त कर देता हूं। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट अल्फा। चलिए कौन बताना चाहेंगे, आप ही बताइए यहां पर से। ए डॉट अल्फा का क्या होगा। ए किधर होता है बच्चे लोग, प्लेन ऑफ द सर्कल। अल्फा किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। अगर मैंने आपको अलग से क्वेश्चन दिया था ए डॉट अल्फा का और पूछता कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, चाहे ए अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो, रिजल्ट तो फिक्स है। क्यों, ए और अल्फा के बीच का एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिगर से समझा दूं। आइए यहां पर आ जाइए, देखिएगा ये जो आपका जो फिगर होगा ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, इसी प्लेन पर ए का लगेगा और अल्फा किधर लगेगा, या तो ऊपर की ओर जाएगा या तो नीचे की ओर जाएगा। ये अल्फा की डायरेक्शन होगा। अब आप बताइए ए और अल्फा के बीच का क्या एंगल बनेगा। अल्फा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल वेयर एज एक्सीलरेशन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ए सर्कल। दोनों के बीच में 90 डिग्री और डॉट प्रोडक्ट में आप जब भी चले जाते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए अल्फा cos 90 डिग्री, और इसका आंसर हो जाएगा। आज मैं समझता हूं कि आज हमारा अच्छा डिस्कशन आपके साथ हो गया। नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं आपके साथ आता हूं तो आपको एक क्लास और मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छा आ जाएगा। वो कॉन्सेप्ट्स क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी का ही केस आएगा। जैसे एक फैन को स्विच ऑफ कर दीजिए, वो फैन थोड़ी देर में रुक जाता है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। मैं आपसे पूछ सकता हूँ वो कितना देर में रुकेगा। मैं आपसे पूछ सकता हूँ व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि उस फैन के टिप का, पंखे के जो टिप होंगे, what is its velocity, that is a tangential velocity if radius is long। इन सब बातों का उल्लेख नहीं। जाते जाते मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि घड़ी की आप सुई को देखिए। अगर घड़ी की सुई एक बार अपनी जगह पर घूम के आ गया उसी जगह पर, तो what is the angular displacement। फिर से एक बार देखिए, घड़ी की सुई जहां से स्टार्ट किया, सपोज कीजिए वो 12 से स्टार्ट करता है और घूम के फिर एक बार 12 पर ही आ जाता है, तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी आंसर आता है, बहुत हमारे साथ तर्क के साथ कहते हैं, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट जीरो, इट इज 2 पाई रेडियन। अगर एक घड़ी की सुई 2 बार घूम के चला आता है तब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 पाई रेडियन, ना कि 0 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस बात को याद रखिएगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 अगर उसी पोजीशन पर आ जाए, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नेवर 0, चाहे वो उस पोजीशन पर आए या किसी भी पोजीशन पर जाए।
इन सभी के साथ आज का क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को अच्छे तरह से समझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।